हेलो दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस पर आपने भाषण देना है तो मातृशक्ति के लिए आप जरूर बोलिए। इस भाषण को आप बोल सकते हैं जो बेटियों के लिए विशेष करके हैं, या आप अपने संचालन में या किसी भाषण में भी आप इस भाषण की कुछ बातों को, डायलॉग को, शायरी को डाल सकते हैं और जोरदार तरीके से स्पीच दीजिए। महिला सशक्तिकरण दिवस पर भी आप ये भाषण बोल सकते हैं। ऐसे शुरुआत कीजिए। अपनी हकीकत से रूबरू करवा रही है बेटियां, हर आंगन की शोभा बढ़ा रही है बेटियां। अपनी हकीकत से रूबरू करवा रही है बेटियां, घर आंगन की शोभा बढ़ा रही है बेटियां। गणतंत्र भारत को श्रेष्ठता प्रदान की है बेटियों ने, हर क्षेत्र में हुनर का लोहा मनवा रही है बेटियां। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर उपस्थित आप सभी सज्जनों का स्वागत करती हूं। जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई है, हमारे देश ने चहुमुखी विकास किया है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद नारी शक्ति में भी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की भावना जागी है। जहां आज़ादी से पूर्व स्त्री को पुरुष की तुलना में कम समझा जाता था, घर की दहलीज के अंदर ही स्त्रियों का संसार होता था, आज़ादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी विभूतियों ने नारी की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए। नारी के लिए समाज में भी जागरूकता आई और जैसे जैसे बेटियों के पंख खुले, आज नारी शक्ति बुलंदियों को छू रही है। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश छूलेगी। आज नारी ने भारत के विकास को गति देने का कार्य किया है। हालांकि भारत में नारी शक्ति का इतिहास स्वर्णिम रहा है। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राष्ट्र निर्माण में सावित्रीबाई का नाम हमेशा अमृत के समान रहेगा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और स्वाभिमान भारतीय नारी की महानता का परिचय देता है, जिसने अपनी ममता को पीठ पर बांधकर फिरंगियों से लोहा लिया। इसके बाद सरोजिनी नायडू, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, जयललिता और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह हर क्षेत्र में कितनी ही नारियां जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में सफलताएं प्रदान की हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने अल्प समय में नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में ही केवल योगदान नहीं, अपितु भारत की बेटियों ने देश का स्वाभिमान जगाया है। ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो, हर खेल में बेटियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आईटी के क्षेत्र में देश के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरुष को पछाड़ रही है। समय सीमा होने के कारण नारी सशक्तिकरण पर अनेकों मिसाल नहीं दे पाऊंगी, पर मेरे मन में राष्ट्र निर्माण में एक स्त्री की महिमा के भाव अति प्रबल है। एक बात कहना चाहूंगी कि वर्तमान में लड़कियों का शिक्षा परिणाम लड़कों से बेहतर है। किसी छोटे बड़े राजकीय पद के लिए परीक्षा या साक्षात्कार हो तो नारी पीछे नहीं है। राजनीति में महिला शक्ति की पूरी भागीदारी है। घर द्वार, चौखट, बच्चों का पालन पोषण, गृहस्थ जीवन के दायित्वों को निभाते हुए भी जब हर क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो ये स्पष्ट है कि वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में स्त्री के केवल योगदान की ही बात करना अनुचित होगा, बल्कि ये कहें कि आज नारी शक्ति भारत के निर्माण का आधार बन चुकी है। मेरा यह संदेश जहाँ तक जाता है, मैं भारत की हर बेटी बहन नारी को कहूँगी कि वह हमेशा अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में इसी तरह अग्रसर रहे। अपने स्त्रीत्व से परिचित होकर दुनिया के लिए प्रेरणा बने। बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहें, ताकि ये बेटियां भारत के भविष्य को उज्जवल करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य के समापन पर इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिक्पाल है। नारी की कोख से ही जन्मते हैं महान पुरुष, इसलिए नारी तुम पुरुष से महान है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से आप बोलिए दोस्तों। और अगर आपको किसी भाषण या मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलने से डर लगता हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।